नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबल दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। राजनीतिक इतिहास का जो भूचाल है वो बिहार में अब अजीबोगरीब स्थितियां अपना रहा है। लोगों को लिभाने के लिए तरह तरह के नए लोग आते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब वो पटरी पर चढ़ जाते हैं यानी राजनीतिक पायदान पे जब चढ़ जाते हैं फिर वही राग आलापने लगते हैं जो अभी वर्तमान राजनीति का प्रदेश कहलाता है और चलता भी है। अभी हाल ही में खगड़िया के चर्चित चेहरे निशिकांत सिन्हा जी, जो उद्योगपति अपने आप को कहते हैं और शायद हैं भी, वो खगड़िया के कोसी कॉलेज में उनका जन आशीर्वाद कार्यक्रम का शुभारंभ होता है और बिल्कुल साज दाज के साथ, बिल्कुल लाम काट और लहरों लश्कर के साथ वो खगड़िया के कोसी कॉलेज में आते हैं। लेकिन होता क्या है? होता है बस वही चीज है कि अपने पैसे के दम पर बिल्कुल मछली भात और तमाम तरह की चीजें के लुभावने वादे को साथ में एक जन संवाद कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और उसके बाद फिर लोगों को तरह तरह के वादे का लुभावना बात करते हैं और तमाम तरह की चर्चा होती है। लेकिन यह राजनीतिक विषाद जो रखी जा रही है, आखिर किनके इमारत पर रखी जा रही है, ये भी सोचने की चीज है। अपने आप को कुशवाहा समाज का नेता कहलाने की चर्चा रखते हैं, लेकिन कैमरे के सामने में ये कहते नहीं है। इन तमाम बातों का समावेश होगा और हमारे साथ खगड़िया के चर्चित पत्रकार कहे जाने वाले एक खास शख्सियत है जो अपने नाम और पहचान के मोहताज नहीं है, और राय सिन्हा जी जुड़ेंगे। तो राय सिन्हा जी, खलबल दर्पण में आपका स्वागत है। क्या लगता है, यह जो मकान तैयार किया जा रहा है कुशवाहा समाज का, निशिकांत सिन्हा जी एक नए छाता को ला करके नया बारिश के मौसम में यानी चुनाव के बारिश के मौसम में छाता नया ला करके, ठीक है, वो नया मकान बनाने की तैयारी करे, क्या लगता है, कैसे देखते हैं इसको? जाहिर तौर पर आप रेणु कुशवाहा की बात कर रहे हैं जी। राजनीतिक तौर पर वो हाशिए पर है और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि विश्वसनीयता जो है वो खत्म हो चुकी है। किस पार्टी में किस में रेणु कुशवाहा होंगी और किस में वो नाराज होकर पाला बदल लेंगी, यह कहना असंभव है। जिसके और स्वयं जो हाशिए पर है उसके सहारे अगर आप कम से कम खगड़िया में राजनीतिक बेतरनी पार करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बारी भूल होगी। देखिए, आप रेणु कुशवाहा की जब चर्चा करें तो निशिकांत जी को खगड़िया और बिहार पर जो चर्चा है, लेकिन खगड़िया में अगर बात करें तो खगड़िया के लोग कम जानते थे, लेकिन रेणु कुशवाहा जी ने उनको हाईजैक किया। अब किस कारण से हाईजैक किया, अंदरूनी क्या बातें हैं, ये तो नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन रेणु कुशवाहा जी जब अपने स्थान पर पूर्व में थी तो उस समय का कुछ हम आपसे बात जानना चाहेंगे कि उनका अभी वर्तमान स्थिति क्या है और पूर्व में क्या था और क्यों वो राजनीतिक दृष्टिकोण में धीरे धीरे हाशिए पे चले गए। देखिए, रेणु कुशवाहा के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक समय ऐसा था कि नीतीश कुमार अगर खगड़िया आए और खगड़िया नहीं भी आए, आसपास के किसी जिले में है, तो रेणु कुशवाहा जी के यहाँ से उनके लिए भूजा और साग जाता था। अच्छा। अब ये किस ईस्वी की बात? ये कह सकते हैं कि समता पार्टी के जमाने से, जिस समय लालू ये सरकार को उखाड़ फेंकने की मुहिम नीतीश कुमार ने शुरू किया था, उस समय से ये रिश्ता 2010 तक नीतीश कुमार के दिल में थी रेणु कुशवाहा। लेकिन अति महत्वाकांक्षा के कारण यह न केवल अपने रिश्ते को तोड़ ली उनसे, बल्कि जो उनके ही समाज, जिस समाज पर वो अपनी पकड़ का दावा करती हैं, उस समाज के लोगों ने भी यह समझ लिया कि ये किसी की नहीं है। आप जान लीजिए कि आप कांग्रेस ये राजद छोड़ के रेणु कुशवाहा लगभग सभी पार्टी का भ्रमण कर चुकी है। क्यों राजद में नहीं जा सकते क्या? देखिए, अब राजद में इसलिए नहीं जा सकती हैं क्योंकि कुशवाहा कहीं न कहीं एक जमाने में यादव समाज से प्रताड़ित रहा है। अच्छा। आप राजनीतिक तौर पर भले ही कुशवाहा को यादवों के समीप लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी जो खटास जो है उसको मिटा नहीं सकते हैं। तो कुशवाहा यादव के साथ चला जाएगा, यह असंभव। कुछ ऐसा हुआ है, लालू जी ने कुशवाहा पर भरोसा किया और अभय कुशवाहा जीते भी, लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि
यादवों ये कुशवाहा समाज के लोगों ने यादव समाज का दिल जीत लिया, या यादव समाज के लोगों ने कुशवाहा समाज के लोगों का दिल, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं और आज तक भी वही स्थिति है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि रेणु कुशवाहा का जो विरासत जो पूर्व में था वर्तमान में आकर के हाशिए पे चला गया है कि ना वो घर के हैं ना घाट के, ऐसा कह रहे हैं आप? बिल्कुल, अब देख लीजिए ना कि टिकट नहीं मिला तो वो लोजपा रामविलास से भाग खड़ी हुई, मोर्चा खोल दी। संजय कुशवाहा को हराने में मतलब उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन नतीजा क्या निकला? कुशवाहा समाज में जो पैठ इनका था आज की तिथि में नहीं है। आप यह बात कैसे कह रहे हैं कि संजय कुशवाहा को हराने में रेणु जी ने पूरा अपना ताकत लगाई, ये कैसे कह रहे हैं? मतलब अब देख लीजिए ना, मतलब ये कुशवाहा इलाके में गई और संजय कुशवाहा हार जाए इसके लिए इन्होंने पूरी ताकत लगाई। कई कुशवाहा समाज के प्रदेश स्तरीय नेता भी यहाँ कैंप किए, लीड कर रही थी रेणु कुशवाहा। हुआ क्या? भरोसा जब आपसे लोगों का टूट जाएगा ना तो फिर रिजल्ट उसी। तो मतलब रेणु जी राजेश वर्मा को सपोर्ट कर रहे थे अंदरूनी क्या? राजेश वर्मा को सपोर्ट नहीं कर रही थी। अच्छा, वो संजय कुशवाहा का विरोध इसलिए कर रही थी कि अगर संजय कुशवाहा जीत जाता है, अच्छा, तो फिर इनके लिए जो संभावना वो दम तोड़ देगा। तो उस समय तो रेणु कुशवाहा जो है राजेश वर्मा के सपोर्ट में वो विपक्ष में रह रही थी, क्योंकि उनको एलजेपी सीट ने दिया, चिराग पासवान ने उसको ठग लिया, ऐसा तरह का बयानबाजी वो तमाम तरह का लोग कह रहे थे। सही बात है, वो राजेश वर्मा को हराना चाह रही थी, लेकिन संजय कुशवाहा को जिताना चाह रही थी, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, तो अभी वर्तमान परिदृश्य में उनका क्या रोल रहा है? वो निशिकांत जी के साथ एक बार सटे हुए हैं, उधर फिर लोजपा के जो अभी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो भाई हैं पशुपति पारस जी, 2 दिन पहले उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनके साथ हैं। तो ये क्लियर पता चल रहा है कि वो लोजपा में है कि निशिकांत जी के साथ हैं, या क्या कुछ और तैयारी चल रही है क्या? देखिए, हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते हैं कि निशिकांत सिन्हा का वो कितना साथ दे रही है। अच्छा। लेकिन अगर जो उस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, निशिकांत सिन्हा का जो कार्यक्रम कोसी कॉलेज में हुआ, तो वो मतलब अपना राजनीतिक जमीन तलाश रही थी। अच्छा, उनको भी अब ये इल्म हो चुका है कि हमारे समाज के लोग हम पूरे तन मन से साथ नहीं। तो ये निशिकांत सिन्हा के बहाने रेणु कुशवाहा अपनी राजनीतिक जमीन का मूल्यांकन कर रही थी, आकलन कर रही थी। जबकि कुशवाहा समाज का जो जमीन है एक प्रकार का कहे तो शीर्ष पे भी नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, उसके बाद फिर एक कुशवाहा समाज के जो भी नेता हैं वर्तमान में उनका जमीन बना हुआ है, वो पार्टी से बीच में अलग हो गए थे लेकिन फिर अभी जदयू का ही समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो मकान बनाया गया है, जमीन बनाया गया, उसमें तो सेंध मारने का जो रोल है ये कहाँ तक, कैसे, क्या कुछ? देखिए, रेणु कुशवाहा बहुत ज्यादा प्रभावित कर देगी ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप मतलब इस लोकसभा चुनाव के दरमियान ही जिस तरह से कुशवाहा समाज में बिखराव देखने को मिला, उससे कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, ये सम्राट चौधरी और फिर ये निशिकांत कुशवाहा, ये तीन कुशवाहा समाज के जो नेता हैं इनका अलग अलग गुट है। अच्छा, और यह भी जान लीजिए कि एक गुट के लोग दूसरे गुट के लोगों से मिल रहे हैं, मतलब शाम में अगर उधर है तो सुबह इनके साथ है। मतलब उनको वो कुशवाहा समाज के लोग अपने लीडर की तलाश कर रहे हैं। कम से कम मैं खगड़िया की बात कर रहा हूँ, तो उनको लीडर मिल नहीं रहा, किस पर भरोसा करें और कौन ऊंचाई तक जाएगा, ये अभी तक कुशवाहा समाज के लोग आकलन नहीं कर सके, और जिसका नतीजा आपको लोकसभा चुनाव का परिणाम है। जी, ठीक है। तो बस यही कारण है कि रेणु कुशवाहा एक मंच पर कभी रही नहीं है। समता पार्टी के समय से रेणु कुशवाहा का उदय हुआ, ठीक है, नीतीश कुमार के साथ थी, भाई बहन का रिश्ता, मतलब राजनीतिक भाई बहन का, यहाँ मतलब ये भी चर्चा रहती थी कि रेणु कुशवाहा नीतीश कुमार को राखी बांधती है। अच्छा। आखिर कहीं न कहीं अति महत्वाकांक्षा ही कहेंगे कि नीतीश कुमार ने जिस महिला को मंत्री बनाया, मतलब सर्वोच्च सदन तक भेजने का काम किया, उस आदमी का साथ छोड़ने के लिए मजबूर क्यों?
अति महत्वाकांक्षी होने का परिणाम रेणु कुशवाहा भुगत रही हैं। और जब तक समाज के लोगों में यह संदेश नहीं जाएगा कि रेणु कुशवाहा इसी मंच पर हैं, इसी पार्टी के साथ हैं, तब तक बहुत कुछ उनके लिए हो जाएगा, ऐसा लगता नहीं। अच्छा, अभी निशिकांत जी खगड़िया में आए और जैसे ही खगड़िया में आए तो रेणु जी उसको अडॉप्ट कर लिए, क्या उद्योगपति हैं इसीलिए या और कुछ? देखिए, निशिकांत सिन्हा खगड़िया की राजनीति को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उनको खगड़िया में शायद रेणु कुशवाहा से अधिक परिपक्व नहीं मिला, और कहीं न कहीं निशिकांत सिन्हा भी अपने जाति की राजनीति कर रहे हैं। और जो राजनीति सिर्फ अपने जात की राजनीति कर रहे हैं, वो ना पल्लवित हो सकते हैं ना पुष्पित हो सकते हैं। और इसका आप देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण ये सन ऑफ मल्ला है। ठीक है, सन ऑफ मल्ला मतलब अपनी ही जाति के लिए राजनीति कर रहे हैं, जिसके कारण वो अभी मतलब वर्तमान समय में कहीं कुछ नहीं है। नहीं तो निशिकांत जी तो स्पष्ट रूप से कहते हैं और बयान दे रहे हैं कि हम एक व्यापारी हैं और हमको जात पात से कोई मतलब नहीं है, हम भले उद्योगपति हैं, लेकिन बिहार में इस प्रकार की जो स्थितियां अजीबोगरीब बन रही है, इसको लेकर के मुझे लगा कि हम भी कुछ करें और हम भी कुछ अपने बात को रखें। तो इसीलिए वो जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जो खगड़िया आए, लेकिन खगड़िया में इस प्रकार का माहौल क्रिएट करना, प्रत्येक पंचायत में लोगों को चूज करके पैसे खर्च करना, फिर लोगों को बुलाकर लाना और महज हम समझते हैं 2 से 3 हजार भी इकट्ठा करना पैसे के बल पर, फिर उनको मछली चावल खिलाने का प्रलोभन देना। तो ये सब बात कहाँ तक आपको समझ में आ रही है? कितना खर्च का समावेश निशिकांत जी का करवाया गया, ठीक है, और कितना निशिकांत जी को लाभ मिला? ऐसे तो लगभग सब नेता इसी प्रकार का करते हैं अपने रैली में, बिना खर्च का समावेश का होता है। और मैंने तो निशिकांत जी से यह बात पूछा भी कि इतने लामे लश्कर के साथ जो आपने इस तरह का माहौल बनाया, तो ये खर्च आपका है व्यक्तिगत या किसी और का? तो उन्होंने कहा कि जन सहयोग मिल रहा है। अब ये बात समझ में नहीं आई कि जन सहयोग का क्या मतलब? कोई व्यक्ति दूध देगा क्या, कोई चावल देगा क्या, या कोई क्या कहते हैं बैगन देगा क्या? और चावल भी देगा तो अलग अलग कलर का होगा, तो एक ही वैरायटी में राजमा चावल आप कैसे खिला रहे हैं? तो ये चीजें बातें समझ में नहीं आए। हमारे कुछ पत्रकारगण जनवार्ता टाइम के वो अंदर जब विजिट करने गए, एक राकेश जी थे और वो पूरा भोजन का सारा व्यवस्था देख रहे थे, तो उनसे भी बयान में वो भी कुछ अजीबोगरीब बात बोल रहे थे। वो भी कवरेज पर दर्शकगण हम आपको दिखाएंगे इस क्लिप में, लेकिन इस बातों को थोड़ा सा हम और मोड़ के लेके चलते। तो ये तमाम बात जो है अजीबोगरीब हुआ। फिर बीच में भदास के ही पूजा जी हैं जो अभी मुखिया वर्तमान में है, उन्होंने काफी मेहनत मशक्कत करके ढेर सारा लोगों को जुटा के लाया, ई रिक्शा से लाया, अपना पेट्रोल खर्च किया, कार खर्च किया, जो भी हो। और फिर वो भी नाराज दिखे कि हमको भाई जगह नहीं मिल पाया। तो क्या दिख रहा है यहाँ, कैसे इसको? देखिए, एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो परंपरा चली आ रही है खगड़िया में, वो भी कल के कार्यक्रम में देखने को मिला। अच्छा, ठीक है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात सामने आई। अब देखिए कि जो संजीव के विषय में बात कर रहे हैं, संजीव मुखिया प्रतिनिधि जो है महापदास के, क्योंकि व्यक्तिगत आपसे भी वार्तालाप हुई उसकी, उससे उन्होंने भी अपना संवेदना रखा आपको। वो उनका दर्द तब छलक आया जब उनको मतलब मंच पर जगह नहीं मिला। ठीक है, मंच पर जगह उनको मिला जिनको रेणु कुशवाहा चाहिए, व्यक्तिगत। अच्छा। जिस नेता से या कार्यकर्ता से रेणु कुशवाहा का व्यक्तिगत रिलेशन था, उन्हीं को मंच पर जगह मिला। और ये बड़ी नाराजगी जो लोगों तक पहुंची है, उसका असर कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज पर में देखने को मिलेगा। अब बताइए कि जो आदमी अपने पैसे से ये भीड़ इकट्ठा किया, चाहे जितना ही भीड़ इकट्ठा किया, उसको आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आप तवज्जो उसको दे रहे हैं जो निशिकांत सिन्हा के पैसा का मिसयूज किया। जी। ठीक है, ऐसे चूंकि वह मतलब रेणु कुशवाहा की करीब के थे, इसके कारण परिश्रम मिला। और ये गलत संदेश गया है। इस आप निशिकांत सिन्हा की मुहिम चाहे जो हो, लेकिन वो जो कोसी कॉलेज में कार्यक्रम हुआ, उससे उनके ही समाज के लोगों में एक अलग तरह का संदेश गया, जिसका खमियाजा कहीं न कहीं उनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, फिर एक और भी चर्चा आई, दिल्ली से एक महिला एंकर आई थी, रेणुका जी,
और जैसा कि रेणुका जी ने मुझे व्यक्तिगत बताया कि उनके साथ ही बदतमीजी हुई, और फिर सरेआम जो है हम लोग निशिकांत जी से इस बात पूछे कि आपके ही मंच पर एक महिला को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, मीडिया कर्मी के साथ बदतमीजी हो रही है, तो क्या कहेंगे आप? तो निशिकांत जी ने तो थोड़ा सा अजीब करते हुए यह बात कही कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब उनके मंच पर जब इस प्रकार का भेदभाव हो रहा है तो फिर क्या कहा जा सकता है? देखिए, इस लेकर कार्रवाई नहीं हो सकेगी कि अगर मतलब किसी को भी काटेंगे तो वो कटेगा निशिकांत सिन्हा का ही हाथ। तो कोई भी नहीं ना चाहेगा कि हम चाहे दायां हाथ काटें या बायां हाथ काटें, दर्द तो होना है। तो इसके कारण कार्रवाई तो नहीं होगी, अंदरूनी मेल मिलाप करा दिया जाए, चाहे जो कुछ भी मतलब करा दिया जाए, मामले को सलट लिया जाएगा, लेकिन जो हुआ वो एक मतलब महिलाओं में भी एक बुरा संदेश गया, महिला को अपमानित किए वहां जहां पर महिला सशक्तिकरण की बात हो रही हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पूरे प्रकरण में कल के जो कार्यक्रम उसमें लगभग निशिकांत जी का कितना खर्च हुआ होगा, कुछ आंकड़ा? देखिए, ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा सकता, लेकिन मतलब उनके ही संगठन के लोगों का जो कहना है उसके मुताबिक 25 लाख रुपए खर्च हुए। अच्छा। और 25 लाख रुपए में कितना वाजिब तौर पर खर्च हुआ वो तो कार्यक्रम देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम के एक दिन पहले हर एक जगह के लोगों को, या जो निशिकांत सिन्हा के करीब हैं या जो फिर उनकी टीम में है, उनको टास्क दिया गया था कि आप 50 से ये स्कॉर्पियो से इतना लाएंगे, बस से इतना। मतलब यहाँ हुआ तो यहाँ भी कि बस मतलब बेलदौर से बस में भर भर के लोग आए, ठीक है, मछली चावल के नाम पे, मछली चावल के नाम पे। अराजक स्थिति तब पैदा हुई, जैसे मछली भात की बात कर रहे हैं, अराजक स्थिति तब पैदा हुई जब कार्यक्रम स्थल से बाहर यह संदेश गया कि मछली भात का इंतजाम है। अच्छा, ये कैसे पता चला आपको? जो मतलब देखे, खबर है, खबर छुपती थोड़े, पत्रकार तो खबर को खोद के निकाल लेता है। वो वहां जो अराजक स्थिति पैदा हुई जब मैसेज ये गया कि सब कोई खाना खा के जाइएगा। अच्छा, ठीक है। उस कार्यक्रम खत्म होने से पहले लोग लाइन में लगे हुए थे खाना के लिए, लेकिन उस समय भी उहापोह की स्थिति मतलब यह थी कि चूंकि अनाउंस नहीं हुआ था कहीं से भी कि खाना का इंतजाम है। जैसे ही कार्यक्रम स्थल से ये घोषणा हुई कि और कहा गया कि सभी कोई खाना खा के जाइएगा, ये मैसेज रोड तक गया, तो जो रोड पे जो दुकानदार हैं या जो मुसाफिर हैं वो भी सोचे जाके हाथ धो लेते हैं। तो बहुत लोगों ने ये भी कहा कि हम तो खाना खा भी नहीं पाए। बहुत लोग जो चावल दाल या शाकाहारी थे वो लोग देख रहे थे कि भाई मीट और मछली या जो भी है एक ही साथ पक रहा है, तो भी बड़ा अजीब। कुछ बूढ़ी माता तो कह रही है कि बाबा पत्तल लेकर घूम रहे छी, मिल कहाँ? बिल्कुल। तो देखिए, वाजिब लोग जिनके लिए खाना बना, अच्छा, उनको भले खाना नसीब नहीं हुआ, लेकिन राहगीरों को खाना नसीब हुआ, इसमें दो मत नहीं। और जब लोगों, देखिए आप, मंगल का दिन था, उसके बाद भी लोग जिस हिसाब से मछली भात के नाम पर टूट पड़े, कुछ मतलब कुछ और देर होता तो पुलिस को बुलानी पड़ती, ये स्थिति बन गई थी। लाठी चार्ज तक की नौबत आ जाती, लोग एक दूसरे के हाथ से पत्ता तक भी छीन रहे थे। मतलब लग रहा था कि ये लोग भूखे हैं, मतलब भूखे लोगों को खाना खिला रहे हैं। वो कार्यकर्ता कहाँ से आए, किस प्रखंड से आए, किस गांव से आए, ये देखने वाला कौन था? मतलब जो लीड कर रहा था, जो आयोजन करता थे, वो मतलब उनके बीच आपस में सामंजस्य नहीं था। आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण ये इनका निशिकांत सिन्हा का कार्यक्रम फ्लॉप ही कहा जा सकता है। इसका मतलब कोई सार्थक परिणाम निकलते कहीं से दिख नहीं रहा। अच्छा, जाते जाते दर्शकगण, चूंकि यह जो आप चर्चा सुन रहे होंगे, तो आपको भी इस राजनीतिक क्या कहते हैं जनसंवाद यात्रा जो है वो जो दिख रहा है, उसमें भी आपको कुछ नया चीज समझ में आ रहा होगा कि आज के राजनीतिक परिदृश्य में ये जो लुभावने वादे का तो बात चर्चा में लगातार आ ही रहा है, लेकिन अब मछली चावल खिला करके या अन्य चीज पैसे खर्च करके लोगों के दिमाग में ये भरना कि हम आपके लिए रहनुमा हैं या हम कुछ कर सकते हैं, तो यह कुछ राजनीति का दूसरा पहलू नहीं नजर आ रहा है? देखिए, मतलब ये जनता को अब बेवकूफ नहीं बना सकते हैं अब। और बिहार की राजनीति को भी समझिए कि बिहार के लोग भले पैसे से कमजोर हों, लेकिन राजनीतिक तौर पर बहुत सबल हैं।
आप प्रलोभन देख के अगर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं तो भारी भूल होगी। ठीक है, आप सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा जब आपको निकालनी थी, बिहार का भला हो इसकी सोच थी, तो आप 2 साल पहले कहाँ थे? बिल्कुल। इस चुनावी मौसम में जब नीतीश कुमार की यात्रा मतलब हो रही हो, ये तेजस्वी यादव की यात्रा हो रही हो, हाँ, दूसरी तरफ ये पशुपति कुमार पारस जिनको लोजपा ही के लोग फूका हुआ कारतूस कहते हैं। अब देखिए, फूके हुए कारतूस के सहारे आप बाजीगर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि रेणु कुमारी कुशवाहा का भाव कितना बढ़ा कितना घटा, लेकिन उनके ही पार्टी के लोगों का कहना है कि वो फूका हुआ कारतूस है, और फूके हुए कारतूस के सहारे अगर आप मैदान मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कहा क्या जा सकता है? आप तो निशिकांत जी, खगड़िया में रेणु कुशवाहा के जरिए जमीन में पिलर गाड़ने की जो तैयारी है, ये कितना सफल हो पाएगा? मतलब कहीं दूर दूर तक ऐसा नहीं दिखता है कि रेणु कुमारी कुशवाहा का साथ अगर निशिकांत कुशवाहा को मिल गया तो वो बाजी मार लेंगे, दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ा। सबसे बड़ी बात मैंने कह दिया कि जो रेणु कुशवाहा थी, जिस हिसाब से उनका ये पकड़ था अपने समाज के लोगों पर, वो पकड़ अब नहीं रह गया, और पकड़ नहीं रहने का सबसे कारण है कि ये अविश्वसनीय लीडर की श्रेणी में खड़ी हो चुकी है। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने जितना बार पाला नहीं बदला होगा, उनकी ये मुंहबोली बहन रेणु कुमारी कुशवाहा ने पाला बदल के दिखा दिया। मतलब चूंकि अब नीतीश कुमार की मुंहबोली बहन है, तो थोड़ा गुण अवगुण तो आएगा। बिल्कुल। तो देखिए, कल के जनसंवाद जो कार्यक्रम कोसी कॉलेज खगड़िया में हुआ, उन तमाम कार्यक्रम के दौरान जो भी निचोड़ बात समझ में आया, और निशिकांत सिन्हा के इस राजनीतिक यात्रा पे किस प्रकार का आगे और खेल गरमाता है, या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब खगड़िया में और भी इस प्रकार के जब कार्यक्रम होंगे, तो उन तमाम कार्यक्रमों का जो निचोड़ है वह भी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। और बहरहाल इन तमाम बातों का चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। और दर्शकगण, आप अपने कमेंट भी देंगे कि आप इस खबर को कैसे देखते हैं, और निशिकांत सिन्हा के इस खास कार्यक्रम को आप क्या सोचते हैं, क्या नजरिया आपका रहता है, आप कमेंट अवश्य करें। अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए, बने रहिए खलबल दर्पण न्यूज पे। धन्यवाद।